देखो हमने व्यंजन में कर लिया, 7वां टाइप कर लिया है, 8वां देख लो। अच्छा 7 टाइप आपको इससे पिछले वाले वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो 8वां टाइप, ता के बाद यदि श आता है तो ता बदल जाएगा चा में और शा बदल जाएगा छा में। देखो कैसे, उत प्लस श्वास। अब देखो ता के बाद हमें क्या मिल गया, शा मिल गया, कैसा, आधा शा मिल गया हमें, ठीक है। तो अब चा किस में बदल जाएगा, ता बदल जाएगा चा में, यानी इसकी जगह हमें क्या लगाना है, इसकी जगह लगाना है हमें आधा चा। अच्छा श्वास मिल गया, श्वास की जगह क्या आ जाएगा, छा आ जाएगा, तो इसकी जगह हमें क्या लगाना है, छा। अब देखो क्या हो जाएगा, उच्छ्वास, ठीक है। अब देखो इधर सत प्लस सस्त, अब इसकी जगह क्या मिल जाएगा, मिल गया ना, इसके बाद सा मिल गया ना हमें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, छा आ जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इनको कर लोगे। अब आ जाओ नियम नंबर 9, जब भी ता के बाद हा आता हो तो ता किस में बदल जाएगा, ता बदल जाएगा दा में और हा बदल जाएगा धा में। जैसे तत् प्लस हित, तद्धित हो गया, कैसे देख लो, इसकी जगह क्या लगाना है हमें, आधा दा लगाना है, और इसकी जगह क्या लगाना है, लगाना है हमें धा, ठीक है। देखो अब कैसे हो जाएगा, ठीक। इसकी जगह क्या हो जाएगा, आधा दा, इसकी जगह क्या हो जाएगा, धा, उद्धा, ठीक। इसमें देखो इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, ये उद्दत, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका 9वां और 10वां टाइप। देखो आज का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन देखना है हमें, माँ संबंधी नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही, और इससे बहुत सारे प्रश्न भी आते हैं। देखो अगर ये क्या है, माँ संबंधी नियम, अगर माँ वर्ण का मेल का से लेके माँ तक, का से लेके माँ तक क्या हो गया, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ठीक है, पा फा बा भा मा, यानी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इनमें से कोई हो, अथवा उसके बाद क्या शुरू हो जाते हैं, अंतस्थ व्यंजन हो, या रा लावा हो, अथवा ऊष्म व्यंजन हो। इसके बाद माँ का मेल किसी भी वर्ण के साथ हो जाए तो वो हमेशा अनुस्वर की तरीके से आएगा, ऊपर एक बिंदु की तरीके से वो आएगा। देखो ऐसे, यानी माँ की संधि किसी के भी साथ होनी है तो क्या आना है, अनुस्वर आना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रश्न भी आते हैं। जैसे एग्जाम्पल कर लेते हैं, सम प्लस कलन, तो अब देखो ये किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा, यानी बिंदु में बदल जाएगा, तो कैसे हो जाएगा, संकलन, संकलन, ठीक है। अब देखो ये भी क्या बिंदु में बदलना है, संचय, ठीक, संपूर्ण, संयोग, ठीक, संरक्षक, ठीक, संविधान, ठीक, संसार। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, माँ का मेल का से लेके माँ तक एक हो गया, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन हो गए, नंबर 3 ऊष्म व्यंजन हो गए। सीधा सा मतलब है, अगर माँ का मेल पूरी वर्णमाला में किसी के भी साथ हो जाए तो वो क्या, अनुस्वर की तरीके से आएगा, अनुस्वर की तरीके से आएगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और घूम फिर के इनमें से कोई ना कोई एग्जाम्पल आपके पास आ जाता है। अच्छा अब इसी के 2 टाइप और हैं, उनको भी देख लेते हैं, फिर क्या हो जाएगी, हमारी व्यंजन संधि समाप्त हो जाएगी। देखो
देखो अगला हमारा इम्पोर्टेंट, एक और इम्पोर्टेंट है मां संबंधी नियम। उसके बाद एक बचेगा हमारा सा संबंधी नियम। इसके साथ ही हमारी व्यंजन संधि क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। व्यंजन संधि के ऑलमोस्ट जितने टाइप बन सकते थे वो हमने सारे देख लिए हैं। बस एक दो बार इनकी ध्यान से प्रैक्टिस कर लेना, फिर आपकी एक संधि की बेहतर समझ क्या होगी, बेहतर समझ बन जाएगी। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखो, माँ के बाद माँ आता है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। माँ के बाद माँ आता है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके नीचे हलंत है, इसका मतलब क्या है, ये छोटा माँ है, आधा माँ है। अब देखो कैसे हो जाएगी संधि, समान, समान हो गया। इसके नीचे हलंत है, आधा माँ है, इसकी संधि कैसे हो जाएगी, सम्मति। अगर माँ के बाद माँ आता है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसको सीधा का सीधा हम लिख देंगे और हमारी संधि क्या हो जाएगी, हो जाएगी। आखिरी व्यंजन संधि में आखिरी नियम हमारा सा संबंधी नियम है। देखो क्या होता है, यदि सा से पहले हमें ई बड़ी हो छोटी हो, ऊ बड़ा हो छोटा हो, इनमें से कोई मिल जाएगा तो सा किस में बदल जाएगा, सा बदल जाएगा इसमें। तो ये भी सा कैसा हो जाएगा, ये भी सा कैसा हो जाएगा, ये भी सा कैसा हो जाएगा, ये, क्योंकि देखो हमें यहाँ पे ई मिली है और यहाँ पे ऊ मिला है, तो ये किस में बदल जाएगा, इस सा में बदल जाएगा। कर दो विषम, विषाद, सुषमा। हो गई संधि, आसान है। बस अगर आपने थोड़े से नियमों को फोकस कर लिया, थोड़े से नियम लर्न कर लिए, जैसे माँ संबंधी नियम बहुत आसान है। माँ का मेल पूरी वर्णमाला में किसी के साथ भी हो जाए तो अनुस्वर की तरीके से प्रयोग करेंगे। अगर माँ के बाद माँ ही मिलता है तो कोई चेंज नहीं होंगे। दो नियम माँ के हैं, कर लोगे तो माँ संबंधी जितने भी सवाल हैं वो तुम्हारे ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा फिर सा संबंधी नियम तो और भी आसान है। सा से पहले अगर हमें क्या मिल जाए, ई या ऊ मिल जाए तो सा किस में बदल जाता है, सरगम वाले सा में बदल जाता है। अब देख लो सारे एग्जाम्पल, विषम, विषाद, सुषमा। इस तरीके से हमने क्या ख़त्म की है, इस तरीके से हमने ख़त्म कर दी है व्यंजन संधि। अब हमारी चलेगी क्या, विसर्ग संधि। और विसर्ग संधि क्या होगा, व्यंजन संधि का आखिरी सेक्शन होगा। तो देखते हैं विसर्ग संधि। देखो अब हम स्टार्ट करेंगे क्या, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि कॉम्पिटेटिवली आसान है। एग्जाम्पल सीधे के सीधे फंस जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा देख लो, उसी में याद हो जाएगा। विसर्ग के बाद यदि स्वर आए या व्यंजन आए तो उसे क्या कहेंगे हम, विसर्ग संधि कहेंगे। विसर्ग संधि क्या है, विसर्ग का मेल, यानी विसर्ग का मेल स्वर के साथ में हो या व्यंजन के साथ में हो तो वहाँ क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि। देखो विसर्ग है ना सब में, विसर्ग का मेल किसके साथ में हो रहा है, आ के साथ में, बा के साथ में, भा के साथ में, या के साथ में। यानी कि चाहे स्वर हो विसर्ग के बाद या व्यंजन हो, संधि होगी वहाँ पे, तो उसे क्या कह देंगे, विसर्ग संधि। ठीक है, अब नियम देखो, विसर्ग का ओ होना, विसर्ग क्या होगा, विसर्ग का ओ होना, नियम नंबर 1 है ये, विसर्ग का ओ होना। अब देखो क्या है, यदि विसर्ग से पहले आ आता है, देखो विसर्ग से पहले ना में आ है, पा में आ है, तपो में आ है, इन सब में क्या है, आ रहा है। विसर्ग से पहले यदि आ हो, विसर्ग से पहले यदि आ हो, विसर्ग के बाद तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग का वर्ण हो। अब देखो तीसरा, चौथा, पांचवा क्या है, ये है पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, ये है तीसरा वर्ग, ये है चौथा वर्ग और ये है पांचवा वर्ग। यानी कि विसर्ग के बाद हमें इनमें से कोई शब्द मिल जाए, हमें इनमें से कोई शब्द मिल जाए, या हमें इनमें से कोई शब्द मिल जाए, या हमें अंतस्थ व्यंजन मिल जाए, या रा, ला, वा और हा मिल जाए। विसर्ग के बाद हमें क्या क्या मिलना चाहिए, तीसरे वर्ग का वर्ण मिलना चाहिए, चौथे का वर्ण मिलना चाहिए, पांचवे का मिलना चाहिए, या अंतस्थ व्यंजन मिले या हमें हा मिले तो भी क्या हो जाएगा, विसर्ग का ओ हो जाएगा। देखो कैसे, मन प्लस अनुकूल, विसर्ग से पहले हमें क्या मिला, विसर्ग से पहले आ मिला तो इस क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। देखो म नो नु कूल, ओ हो गया, इसमें क्या जाएगा, ओ लग जाएगा ना इसमें,
विसर्ग किस में बदलेगा, विसर्ग बदलेगा ओ में, विसर्ग इसके साथ में। तो जब ना पे ओ की मात्रा लगाओगे तो क्या हो जाएगा, मनोनुकूल। ये किस में आ जाएगा, ये हट जाएगा। अब इसमें क्या होगा, ये फिर से ओ की मात्रा में बदलेगा, तपोबल हो जाएगा। तपोबल हो गया। अच्छा, अब क्या होगा, तप प्लस बल होना चाहिए, ये तप प्लस बल। अब क्या होगा, इसकी जगह ओ आ जाएगा, इसमें हम ओ ऐड कर देंगे, विसर्ग हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, तपोबल। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, मनोयोग, और आगे मनोरथ। इस प्रकार से हमने विसर्ग संधि का पहला नियम देखा, जहां पे विसर्ग ओ में बदल जाता है। उम्मीद है समझ में आएगा। एक बार दोबारा समझ लो, विसर्ग ओ कब होगा, विसर्ग से पहले हमें आ मिले, विसर्ग से पहले आ मिले, विसर्ग के बाद तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण, यानी यहाँ का कोई शब्द मिले, यहाँ का कोई शब्द मिले, यहाँ का कोई वर्ण मिले, अंतस्थ व्यंजन मिले। जैसे यहाँ पे कहीं अंतस्थ व्यंजन मिला है, देखो ये अंतस्थ व्यंजन हमें यहाँ मिला है, अंतस्थ व्यंजन कहीं मिला है हमें, अंतस्थ व्यंजन यहाँ पे ही मिला है, तब भी क्या होगा, विसर्ग का ओ हो जाएगा। अब हम देखेंगे नियम नंबर 2। अब हमें देखना है विसर्ग कैसे कैसे रा होता है। अभी देखो विसर्ग है, विसर्ग से पहले अगर ई और उ हो, देखो अब हमें देखना है विसर्ग का रा होना। विसर्ग से पहले ई हो या उ हो, देखो इधर, विसर्ग से पहले ई या उ मिले, विसर्ग के बाद तीसरा चौथा पांचवा वर्ग हो या अंतस्थ व्यंजन हो, जो हमने इसे पहले देखे थे, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा, आधा रा। जैसे नी प्लस आशा, अब देखो इसमें ई आ गया ना, विसर्ग से पहले ई आ गया, छोटी ई आ गई, विसर्ग के बाद हमें क्या मिल गया, या कोई स्वर, ठीक है। विसर्ग के बाद हमें क्या मिल जाए, कोई स्वर मिल जाए तो क्या हो जाएगा, निराशा। विसर्ग किस में बदलेगा, आधे रा में, फिर बड़ा आ जाएगा यहाँ पे, इन दोनों की संधि हो जाएगी तो क्या आ जाएगा, रा आ जाएगा, निराशा। दूसरा देखो नी प्लस धन, अब देखो इसके लिए हमें क्या मिल जाएगा, आधा रा मिल जाएगा, निर्धन, ठीक है। अब ये आधा रा मिलेगा हमें यहाँ पे, आधा रा किसके ऊपर आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा, आशीर्वाद। क्लियर है। आगे देखो, ये हमें यहाँ क्या मिलेगा, आधा रा मिलेगा, द्विचुन। क्लियर है, ठीक। अगला टाइप देखते हैं हम विसर्ग संधि में। देखो विसर्ग संधि का अगला टाइप है जहाँ पे विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, देख लेते हैं। विसर्ग में कोई परिवर्तन ना होना, देखो कैसे, विसर्ग से पहले आ मिले, विसर्ग के बाद का या पा मिल जाए। नियम है, विसर्ग से पहले यदि आ मिलता है, विसर्ग के बाद का या पा मिलता है, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। देखो विसर्ग से पहले आ मिला, विसर्ग के बाद का है, तो ये शब्द कैसे बन जाएगा, प्रातः काल, कोई परिवर्तन नहीं होगा। सेम अंतःकरण, अंतःपुर, ठीक है। इसी प्रकार से देखो यहाँ पे आ के बाद हमें का मिल रहा है, यहाँ पे भी आ के बाद का मिल रहा है, तो इसको हमें एज इट इज़ लिखना है, इसको हमें एज इट इज़ नहीं लिखना है। ये क्या है, ये एक्सेप्शन है, ये अपवाद है, इसे हम ऐसे ही लिखते हैं, नमस्कार, पुरस्कार। तो ये अपवाद में है, इनको ध्यान में रखना, ये इस नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। विसर्ग से पहले तो इसमें आ है, विसर्ग के बाद का है, लेकिन क्या ये नियम फॉलो हो रहा है, ये नियम फॉलो नहीं हो रहा है। तो इन दोनों की भी संधि करने को आती है, प्लस आपको विसर्ग संधि से इस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। विसर्ग संधि के मैंने कुछ टाइप करा दिए हैं और थोड़े से आप प्रैक्टिस कर लेना, टॉपिक क्या हो जाएगा,
कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया है। अच्छे से वीडियो देख लेना, एक आपकी हिंदी संधि की एक अच्छी समझ बन जाएगी, ऐसी उम्मीद है। आज के लिए इतना ही।